शान घाट में कोहराम मच गया था, जिसके बाद हमने देखा था कि 25 अफराद ने अपनी जान गंवाई थी और अहम मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और अब उस अहम मुलजिम को अजय त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। यूपी से खबर है, उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज है। रियासत के सभी 75 अजला में 1500 मकामात पर ड्राई रन होगा। एक जिले में 6 अस्पतालों में ड्राई रन के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ अजला में ड्राई रन आज होना है। अगर बात यूपी की हम करें, क्योंकि इस वक्त यूपी के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे हैं, तो यूपी के 75 अजला में आज ड्राई रन का इनेकाद किया जा रहा है और एक जिले में कहा यह जा रहा है कि 6 अस्पतालों में ड्राई रन के इंतजाम किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज है। मुख्तलिफ रियासतें इसी तरह से ड्राई रन करवा रही हैं। यूपी का अब नंबर है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज होना है, जिसके लिए तैयारियां कहा जा रहा है कर ली गई हैं। किस तरह की तैयारियां कर ली गई हैं ये भी हम अपने नुमाइंदों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 75 अजला हैं और इन 75 अजला में कहा जा रहा है कि एक जिले के 6 अस्पतालों में आज ड्राई रन मुनक्किद किया जाएगा और इस हवाले से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लखनऊ से तारिक कमर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ तंजीर अंसार मेरठ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ का। तारिक कमर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? कहा यह जा रहा है कि एक जिले के 6 अस्पतालों में ड्राई रन होगा, किस तरह की तैयारियां? हाँ देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है और इस हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त है कि सबसे पहले ये कोशिश की गई कि लोगों का यकीन बहाल हो, उनमें एतमाद पैदा हो और ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया गया है जहाँ पर रज़ाकार अच्छी तरह पहुंचने के बाद उस एक मखसूस गोशे कायम कर दिए गए हैं जहां पर ये इसका पूरा इंतजाम और इंतजाम किया जा रहा है। और देखिए, पहले कल ही वजीर आला उत्तर प्रदेश ने हिदायत जारी कर दी थी, अहकामात जारी कर दिए थे कि जो भी ये टीकाकारी होगी, जिस अंदाज से ड्राई रन होगा, उसमें मरकज की जो हिदायत हैं, बिलखुसूस सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कुछ भी अहकामात जारी कर दिए हैं, जो हिदायत जारी की, उनका सख्ती से पालन किया जाएगा। उनको ही मतलब नाफिज करते हुए तमाम तर ड्राई रन की कोशिश जो है वो कामयाब बनाई जाएगी। और देखिए, इसमें जिला इंतजामिया के लिए को सख्त हिदायत दी गई हैं, जो कुछ भी गाइडलाइन उन पर कैसे अमल करना है। और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में, और मतलब सिर्फ शहरी इलाके नहीं है ये, इसमें कुछ कस्बात के मदरसात के इलाके भी शामिल किए गए हैं, ये अहम बात है। तो और इसको जो मतलब दवाओं के रखने के इंतजाम हैं, उनके हवाले से बहुत सख्त अहकाम जारी कर दिए गए हैं। तकरीबन जो टारगेट दिया गया था उसमें 1.5 लाख सैंपल की बात की गई थी, लेकिन ये देखिए 10 बजे तक शुरू होना है, 12 बजे तक रहना है। तो अब देखना ये है कि कितनी तेजी से होता है, किस अंदाज से होता है, क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन एक अहम बात करना यह है कि पूरी रियासत के जो तमाम लोग हैं उनकी निगाहें इस ड्राई रन पर लगी हुई हैं। और देखिए, साथ साथ तशहीरी प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि इसको लेकर जो कहीं खदशात हैं, गलतफहमियां हैं, या आपने देखा कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, जो मनफी सियासत हो रही है उसको किस अंदाज से उस पर तरादुत किया जाए और किस अंदाज से मनफी सियासत को रोकते हुए, मनफी खदशात को रोकते हुए इसको कामयाब बनाया जाए। तो कई सतहों पर इंतजाम किए गए हैं, कई हवालों से अहम कदम उठाए गए हैं। अब देखना यही है कि 10 से 12 बजे के दरमियान जो सूरत हाल रहती है वो किस अंदाज की रहती है, क्या वाकई जो इंतजाम किए गए हैं वो कामयाब हैं और इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। फिलहाल तो इतना यही है कि लोगों में यकीन बहाल होता नजर आता है। एक खुशी देखी जा रही है कि कम से कम एक ऐसी वबा से निजात का मौका आया है, एक उसकी शुरुआत हुई है जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया, लोगों को मसाइल में मुब्तला किया, लोगों की जिंदगी पर मनफी असरात मुरतब किए। तो अब देखते यही है कि किस अंदाज से इसको कामयाब बनाया जाता है। वॉलंटियर्स जो है पूरी तरह तैयार हैं, जिला इंतजामिया के अफसरान पूरी तरह तैयार हैं। जिन जिन लोगों को सवाल ये उठता है तारिक कमर कि जब आज ड्राई रन किया जाएगा, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो जिन पर ड्राई रन किया जाएगा अब वो कौन लोग होंगे या कितने लोग होंगे, इस हवाले से भी नाज़रीन जानना। हाँ, ये सवाल बहुत अहम सवाल है। देखिए, इसमें क्या है कि पहले भी रजिस्ट्रेशन करा दिए गए हैं और इसमें पहले वॉलंटियर्स को जगह दी जा रही है, उनके रजिस्ट्रेशन कराए गए हैं। जो वॉलंटियर्स हैं, रज़ाकार हैं, उनके ऊपर ये ड्राई रन होना है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि हुकूमत के अपने फैसले हैं और वो चाहते यही है कि ये इस अंदाज से आगे बढ़े कि
जो ये वबा है इसका खात्मा भी हो, लोग इससे निजात भी हासिल करें और किसी को कोई दुश्वारी भी ना हो और कहीं ऐसा माहौल न पैदा हो कि कोई शिकायतों का सिलसिला शुरू हो जाए, सियासत शुरू हो जाए। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे तारिक कमर, हमारे साथ बने रहे। मेरठ का रुख कर लेते हैं क्योंकि मेरठ में भी आज ड्राई रन होना है। तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजीर अंसार, कैसी तैयारियां मेरठ में ड्राई रन को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से अहकाम जारी किए गए थे और रियासती हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे कि 5 तारीख से ड्राई रन का सिलसिला शुरू होगा, तो मेरठ में भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी और 6 जो इलाके हैं उनका इंतखाब किया गया है। 3 जो है वो देहात के इलाके हैं, माचरा है, जानी है, दौरौला है, और शहर में जो है वो मेडिकल है, LLRM और सुभारती मेडिकल कॉलेज है, और जाकिर नगर कॉलोनी में जो PSC है यहाँ का पोस्ट, वहाँ पर जो है ये ड्राई रन किया जाएगा। 10 बजे से स्टार्ट होगा और तकरीबन 2 घंटे का ये सिलसिला रहेगा। इसमें जो इंतखाब किया गया है लोगों का, उनमें जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्हीं को लिया गया है। इनकी तादाद 25 रहेगी और इनके साथ ड्राई रन ये शुरू किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां इस तरह की गई है कि क्योंकि ये मॉक ड्रिल है एक तरह की, बिल्कुल, तो पहले से ही लोगों को तय कर लिया गया है कि किसके साथ ड्राई रन किया जाएगा। और उसके बाद जब ये सिलसिला 14 तारीख से शुरू होगा तो उसके लिए क्या क्या कमियां रह गई हैं, किस तरह की तैयारियां की जानी है, उसमें और बेहतरी की जाएगी। इसलिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। ड्राई रन के लिए तैयारियां की गई हैं, जाहिर सी बात है जो वैक्सीन है उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना है, किस टेम्परेचर में रखना है, इस हवाले से इंतजामिया के सामने चैलेंज जरूर रहा होगा। बिल्कुल, एक बड़ा चैलेंज है कि दवाओं को, वैक्सीन को किस तरह से महफूज किया जाए। उसके लिए भी यहाँ पे जो है 3600 लीटर का जो फ्रीजर स्टोरेज है उसको तैयार किया गया है। एक यहाँ पे कोल्ड चेन तैयार की गई है और एक मरकज बनाया गया है मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर वैक्सीन को रखा जाएगा। हालांकि मेरठ को अभी तक वैक्सीन मिली नहीं है, लेकिन उसकी तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। इनके पास 3000 लीटर का स्पेस था पहले से ही, जहाँ पर वैक्सीन को रखा जा सकता था। फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे महफूज किया जा सकता था, लेकिन 600 लीटर और इसकी जो है वो बढ़ाया गया है इसकी लिमिट को। और इसके साथ ही जो 7.5 लाख डोज है वो महफूज की जा सकती है। पहला जो मरहला होगा उसमें 18,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद दूसरे मरहले में 36,000 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और तीसरा जो मरहला होगा उसमें तकरीबन 10.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। अभी क्योंकि वैक्सीन पहुंची नहीं है, लेकिन उससे पहले ही तैयारियां सारी मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से, वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोल्ड चेन तैयार कर ली गई है। सीएमओ ने बताया कल कि जिस तरह से सेंटर्स जो है वो बना दिए गए हैं, उसमें उनको रखने के लिए जो वैक्सीन आएगी उसको सेव करने के लिए, महफूज करने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, कैपेसिटी के हवाले से लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ में क्या कुछ देखने को मिल रहा है तारिक कमर? खास निगहदाश्त के लिए गोशे बनाए गए हैं कल, और उसमें कल ही ये अहकाम जारी कर दिए थे वज़ीर आला ने कि ये जो गोशा निगहदाश्त है जिसमें खासतौर से दवाओं को स्टोरेज किया जाना होता है, इसमें तो अलग से एक पूरे दस्ते को लगाया गया है जो मेडिकल स्टाफ भी है, और उस मेडिकल स्टाफ के अलावा जिला इंतजामिया उस पर सख्त नजर रखे हुए है। तो देखिए ये बहुत क्योंकि सेंसिटिव मामला तस्वुर किया जा रहा है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के खदशात भी जाहिर कर दिए गए थे, इसलिए हुकूमत नहीं चाहती है कि कोई ऐसा कदम उठे जिस पर सवालिया निशान लगे। लिहाजा अभी तक जो इंतजाम किए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वो कहा जा सकता है कि हर एतबार से कोशिश ये की जा रही है कि ये मरहला जो है, पहला मरहला, इसको कामयाबी के साथ तय कर लिया जाए और फिर उसके नताइज की रोशनी में अगले मरहले तक पहुँचे। जैसा कि आप जानती हैं कि मुख्तलिफ हवालों से कई दिन से इस पर आवाज़ें उठ रही हैं। कुछ लोगों ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है, जो अहम हरीफ है मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने सियासी जमातों की जानिब से ऐलान किया गया है कि हम इसमें शरीक नहीं होंगे। तो हुकूमत को यह भी एहसास है कि कहाँ पर खामियां रह सकती हैं और कहाँ पर तनकीद के गोशे निकल सकते हैं। लिहाजा हर एतबार से कोशिश यही की जा रही है, तदबीरें यही की जा रही है कि किसी को कोई शिकायत का मौका न मिले और ये जो मरहला है ये बआसानी कामयाबी के रास्ते तय करता हुआ अगले मरहले की तरफ बढ़ जाए। तो अभी तक जो पेश करनी की गई है उससे तो लोग मुतमईन नजर आते हैं। अब देखना यही है कि
इस अंदाज से ये पहला मरहला तय होता है और आगे की तैयारियां फिर की जाती हैं। सना, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया तारिक कमर आपका भी और तंजीर अंसार आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में ड्राई रन होना है जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।